दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 6 विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ अपने पद और गोपनीयता की समझ एक भव्य समारोह में दिल्ली की रामलीला, ऐतिहासिक रामलीला मैदान, जो आपातकाल के खिलाफ देश के जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक हुंकार भर के कांग्रेस इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए जो विख्यात रही, यहाँ पे हर साल रामलीला का आयोजन हो रहा है। उसी भव्य मंच पे यहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुख्यमंत्री की शपथ ली और इतिहास बनाया। उसी रामलीला मैदान में भव्य समारोह में दिल्ली देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, गृह मंत्री की उपस्थिति में और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिंधिया सहित अनेक साधु संतों की उपस्थिति में ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और इसके पीछे क्या राज है, ये इस पे आज हम चर्चा करेंगे। कौन मुख्यमंत्री किस ढंग से बना, क्यों बनाया गया, इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। और आइए आपको सुनाते हैं सबसे महत्वपूर्ण, हो वही जो राम रचि राखा, का कही तर्क बढ़ाए साका। लाख करे चतुराई, करम का लेख मिटे ना पाई। ये प्रारब्ध में जिसके, भाग्य में जिसके जो लिखा होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता। कर्म के भरम में फंसा हुआ इंसान पद, विद्वता, बल, छल सब धरी की धरी रह जाती है। जब समय का वेग चलता है तो जिस व्यक्ति को जिस पद पे आसीन किया जाता है वही उस पे आसीन होता है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। विधि का विधान है कि आज रेखा गुप्ता, 50 वर्षीय रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन रही है। जो अरविंद केजरीवाल हुंकार भरते थे कि मोदी जी आप इस जन्म में आपको नहीं हरा पाएंगे, अगला जन्म लेना पड़ेगा। वो केजरीवाल 2025 की विधानसभा चुनाव में न केवल उनकी पार्टी हारी, सरकार हारी, अब तो नई दिल्ली विधानसभा सीट से, उस विधानसभा सीट से जहां से उन्होंने दिल्ली की बेताज मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को पराजित किया था, आज इतिहास ने करवट ली, समय ने करवट ली, काल का चक्र चला और अरविंद केजरीवाल जो अहंकार में, अपने संगठन के बल पे, अपने छद्म भेष के बल पे, अपने तिकड़म के भेष पे, अपने तमाम सामर्थ्य के बल पे देश के प्रधानमंत्री सहित विश्व के सबसे बड़े संगठन संघ पोषित भाजपा को हुंकार भर रहा था। समय ने ऐसी पलटी मारी, कुछ इधर गिरा न उधर गिरा। आज रेखा गुप्ता का शपथ समारोह है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की 2025 में विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक 70 में से 48 सीटों पर विजय हुई भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार की विधायक बनी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री का ताजपोशी कराने, और कुछ ही देर में उनकी ताजपोशी होने वाली। रामलीला मैदान खचाखच भर गया है, विधायक बसों से आ चुके हैं। दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, जिसे कल विधानसभा
विधायक मंडल ने, भाजपा विधायक मंडल ने अपना नेता चुना था दिल्ली की मुख्यमंत्री का, वो भी अपने परिवार के साथ पहुंच चुके हैं। उससे पहले वह भी हनुमान मंदिर से हनुमान जी का आशीर्वाद लेके आई। हनुमान जी जो अरविंद केजरीवाल भी जिनके दर पे जाते थे, पर वो भूल गए। हनुमान जी कहते छल प्रपंच मोहि सपने नहीं भावा, राम द्रोही कैसे सुहाया। तो सारे तिकड़म कर रहे हैं किस ढंग से होगा शपथ ग्रहण समारोह। 3 मंच सजे हुए हैं, एक तरफ से 3 मंच बने हुए हैं, साधु संत आए हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता आए हैं, विधायक आए हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सारे देश के वरिष्ठ नेता आए हैं, मुख्यमंत्री आए हैं भाजपा शासित प्रदेशों के, स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम नेताओं की उपस्थिति। वो राष्ट्र निर्माण का संकल्प जो संघ ने लिया था कभी, डॉक्टर हेडगेवार के ने जो संकल्प लिया था, उसका शंखनाद करके आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी जैसी 150 से करीब संगठन जिस संगठन के कल संघ मुख्यालय का पुनर्निर्माण हुआ था, वहां स्वयं सेवक की तरफ से देश के भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह, राजनाथ सिंह से साए स्वयं सेवक श्रोता की पंक्ति में बैठे हुए थे और मंचासीन थे संघ प्रमुख मोहन भागवत और संघ के अग्रणी पंक्ति के ध्वजवाहक, जो मां भारती के चौमुखी विकास के लिए अपना जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने यही कहा कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति, अपने साधन के प्रति, अपने आचरण के प्रति और अपने उद्देश्य के प्रति सदा सजग रखना चाहिए। उसी संघ पोषित भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छत्र छाया में पली बड़ी और शिक्षित दीक्षित हुई रेखा गुप्ता, जो भारतीय विद्यार्थी परिषद की दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की नेता रही। वो तमाम चीजें, वो भारतीय महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मोर्चा की महासचिव उपाध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश भाजपा की महासचिव, मेयर भी रही दक्षिण दिल्ली की, तमाम पदों में रही, परंतु पहली बार विधायक बन के सीधा ताज सिंह। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा का समीकरण, दिल्ली का राजनीतिक समीकरण, अरविंद केजरीवाल जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य में और वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी, उसको ध्वस्त करने का समीकरण, ये महत्वपूर्ण चीज है। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों मनाया? तमाम आंकलन किया रहेगा। हमने अपने मंच से कई बार कहा कि वही बनेगा जिसे अमित शाह और मोदी चाहेगा, और अमित शाह और मोदी क्या है? वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयं सेवक हैं। संघ की इच्छा सर्वोपरि है। दिल्ली में जो राजनीतिक समीकरण है दिल्ली के, चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, उसमें पंजाबी और बनिया देखते आ जाता। तो रेखा गुप्ता बनिया समुदाय से है,
भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार की विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की वरिष्ठ नेता रही है। ये समीकरण, उससे बड़ा समीकरण अरविंद केजरीवाल की नाभि में जो वो छल प्रपंच से ये बताते हैं कि मैं वैश्य समाज का ही एकमात्र प्रतिनिधि मुख्यमंत्री सेवक हूं, उस समीकरण को ध्वस्त करने के लिए रेखा गुप्ता, आप सवाल कर सकते हैं कि विजेंद्र गुप्ता भी थे, पर विजेंद्र गुप्ता अगर बनते तो वो कई पदों पे आसीन रहे, तो अमित शाह और मोदी की कृपा से तो नहीं, विजेंद्र गुप्ता अपने संघर्षों से आगे बढ़े और ये महत्वपूर्ण पद भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस में, ये आला नेतृत्व की कृपार्थियों को मिलता है। हमने पहले भी कहा, और रेखा गुप्ता पूर्ण रूप से ये मान चुकी हैं, उन पर आशीर्वाद मोदी, अमित शाह और संगठन का है, संघ का, नहीं तो उनसे ऐसे स्वतंत्र विधायक हैं। कई मोहन सिंह बिष्ट जैसे 6 बार के विधायक रह चुके हैं, वहां पर विजेंद्र गुप्ता जैसे दिग्गज नेता रह चुके हैं। ओपी शर्मा से लेकर कई ऐसे दिग्गज नेता जो वरिष्ठता के कर्म में वो कहीं नहीं टिकते। दूसरा, महिलाओं का, दिल्ली में महिलाओं के लिए ही सब कुछ हो रहा है। सारी योजनाएं, रेवड़ियों का जितना भी शंखनाद हुआ, महिलाओं को 2,500 रुपये भत्ते मिलेंगे प्रति माह, महिलाओं को प्रसव काल में लिए अलग भत्ते मिलेंगे, महिलाओं को बसों में छूट मिलेगी, गृहिणियों के लिए बिजली पानी में मुफ्त होगा। एक प्रकार से सरकारें कुल मिला के महिलाओं को रिझाने में इसलिए लगी है क्योंकि परिवार की केंद्र बिंदु होती है। और अरविंद केजरीवाल के तमाम चक्रव्यूह को ध्वस्त करने के लिए कोई सबसे सबल रही, और मोदी और शाह के समीकरणों से और संघ के समीकरणों वो रही रेखा गुप्ता। तो इसलिए रेखा गुप्ता को बनाया गया। मोहन सिंह बिष्ट को जहां विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया था, जो अमित शाह ने वचन दिया था कि मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा, विधानसभा उपाध्यक्ष बना दिया। हालांकि अध्यक्ष भी बना सकते थे, वरिष्ठता के क्रम में सबसे अधिक बार बनने वाले विधायक थे। कपिल शर्मा 6 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण की, और जिसमें यह कहा गया 20 जनवरी को जो प्रवीण कुमार राय हैं उनके द्वारा ये जारी किया गया है, एक अधिसूचना है कि राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में नियुक्त करती है। कौन कौन से? श्री प्रवेश साहिब सिंह के बेटे, जिन्होंने नई दिल्ली में केजरीवाल को परास्त किया, जिन पर अटकलें लगी रही थी कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, उन्हें मंत्री बना दिया गया। आशीष सूद जो संघ के करीब हैं, विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं और संघ के करीबी रहे हैं, पंजाबी समुदाय से हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा पंजाब सिख हैं, अकाली से आए हैं। रविंद्र सिंह, इंद्रजा सिंह, कपिल मिश्रा को ये प्रचारित किया जा रहा है कि वो ब्राह्मण समुदाय के प्रतिनिधि। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के मंत्री पद से भी थे, जल बोर्ड के भी अध्यक्ष रहे। केजरीवाल के खिलाफ कमर कसा जिन्होंने, वो खिलाफ बोलने का
उनके खिलाफ खुली जहाद। और पंकज कुमार सिंह ये मंत्री बनाए गए, 6 मंत्रियों के साथ शपथ ली है। अब ये शपथ ली है तो विजेंद्र गुप्ता जो मुख्यमंत्री के दौड़ पे थे उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, उप विधानसभा अध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट को बनाया गया जो मुख्यमंत्री की जिन्हें दावेदार माना जा रहा था, और 3 पदों पर बैठे हुए हैं। 3 मंच हैं। पहले मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दूसरे मंच में धर्मगुरु साधु संत हैं और तीसरे मंच पे दिल्ली के सांसद हैं जो दिल्ली के मंत्री हैं। रजौरी गार्डन के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा बहुत संपर्कों के धनी हैं, उन्हें बनाया गया, सिख समाज से है। और शपथ लेने के बाद उन्होंने, जैसे दिल्ली का चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था जय यमुना मैया की, तो वही यमुना मैया की रट दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी लगाई। उन्होंने कहा शपथ लेने के बाद यमुना मैया से भी का आशीर्वाद लूंगी। और दिल्ली की जनता देख के आनंदित है कि जैसे ही चुनाव परिणाम आया उसके बाद दिल्ली में यमुना को जो गटर बन गया था उसके सफाई की मशीनें काम करने बैठी। हालांकि विरोधी ये भी कह रहे हैं कि ये मशीनें पहले आ गई थी, प्रशासन ने इसको करने की इजाज़त नहीं दी, चुनाव में भाजपा को लाभान्वित कर। परंतु जो भी हो, चुनाव में रिजल्ट परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा कपिल मिश्रा ने की। कपिल मिश्रा ने मंत्री पद मिलने के लिए चयनित होने के बाद ये सुबह पूजा करने के बाद मंदिर में जाके पूजा किया कि अब कानून की अदालत में फैसला होगा। अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत ने तो उसे दंड दे दिया, आप सरकार के भ्रष्टाचारों की 100% जांच होगी और अब कानून की अदालत में अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार के तमाम कृत्यों की जांच होगी। वहाँ अदालत उनके कृत्यों का उन्हें दंड दी। केजरीवाल के भ्रष्टाचार का तमाम ये चीज़ें हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण ये संदेश दे रहे हैं। ये सारे संदेश भाग्य सबसे प्रबल सुषमा स्वराज के बाद भारतीय जनता पार्टी की पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर अनेक महिला मुख्यमंत्री रही हैं भाजपा की भी, परंतु दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी में भी आतिशी मुख्यमंत्री रही और उसके बाद शीला दीक्षित रही, सुषमा स्वराज हैं। सबसे विकास के लिए अगर कोई दिल्ली के दिशा और दशा बदलने के लिए याद किया जाता है, हालांकि भ्रष्टाचार के में, तो शीला दीक्षित को रही। तो ये तमाम चुनाव जो हुआ 2025 का चुनाव, केजरीवाल का मान-मर्दन, केजरीवाल को बेनकाब करने के लिए और उसके लिए रेखा गुप्ता जो आशीर्वाद प्राप्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संघ की स्वयंसेवक के रूप में एक बार कहा जा सकता है। हालांकि पुरुष ही स्वयंसेवक बनते हैं, पर महिला मोर्चा से लेकर विद्यार्थी परिषद की शिक्षित और दीक्षित हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य और दिल्ली में वो किस प्रकार से सफल होंगी इसके लिए कामना करता हूँ। और इस समय याद आते हैं दिल्ली के विकास के अग्रणी विशेषज्ञ और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश मंगाई जो कह रहे हैं
कि नए मुख्यमंत्री को दिल्ली की समस्याओं को समझने के और नौकरशाहों की जाल से दिल्ली में विकास की राह दिखाने का कुछ समय तुम चाहिए। आशा है कि वो बेहतर साबित होंगी। वहीं रेखा गुप्ता के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जब रेखा गुप्ता छात्र नेता थी, उस टीम का नेतृत्व कर रहे विजय सचिव ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। कल इस बारे में हमने विस्तृत चर्चा की। देखना यह है, दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो अपेक्षाएं, चुनौतियां हैं, रेवड़ियों की चुनौती है, विकास की चुनौती है, अरविंद केजरीवाल के इंद्रजाल से मुक्त होने को, दिल्ली को मुक्त करने की चुनौती है। सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल पे लगे भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में क्या भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व उनको उनके कृत्यों का दंड कराने में कहाँ तक सफल होती, इसी तरफ। जय हिंद, जय भारत।